नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये डोरिस नाम की एक लड़की की कहानी है। उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बीमारी का सामना कैसे करे। उसको यही लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और ऐसे वक्त में उसने सोचा कि वो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखती है कि वो आखिर उसके सामने ऐसी बीमारी क्यों आई। तब डोरिस ने ये देखा दोस्तों कि उसने बहुत सारे उसके आत्मा ने जो बहुत सारे जन्म लिए थे, उसमें ज़्यादातर जो जन्म थे तकरीबन ज़्यादातर जो जन्म थे दोस्तों वो मर्द के थे। वो एक मेल के थे, इंसान के थे। वो एक महिला के ज़्यादातर जन्म नहीं थे। और डोरिस ने यह देखा कि बहुत सारे जन्मों में वो हमेशा ही स्त्री को बहुत ही कम दर्जा देता था। वो एक पुरुष का ही हमेशा जन्म लेती थी वो आत्मा। और हमेशा उसको ये लगता था कि स्त्री क्या वो पुरुष को सिर्फ साथ दे, उसकी सारी ज़रूरतें, उसको खाना पीना वगैरह से ये सारी चीज़ों को देखे। इसी तरीके से स्त्री का खुद का एक वजूद नहीं होता, बस वो इंसान को पुरुष को मदद हो उससे, इसलिए उसका जन्म हुआ है। तो हमेशा ही वो कम ही आंकता था स्त्री को। और इस वजह से वो आत्मा, इस वजह से इस जीवन में उसको एक स्त्री का जन्म मिला, ये उसने देखा। और इस तरीके से जब हम किसी को कमज़ोर मानते हैं या फिर वो उसको अगर कुछ आज भी देखता हूँ कि कभी कभी कोई हमारा कोई समझो बच्चा है और उसकी हमारी जो पत्नी है वो बच्चे को बच्चा रो रहा है तो हम उस पर ही दबाव देते हैं कि बच्चे को चुप कराओ, बच्चे को दूध दो। हम अपने भी, वो हमारे भी बच्चा है, उस तरीके से हम नहीं सोचते। उससे ही ज़्यादा चीज़ें हम अभिप्रेत करते हैं कि वो कुछ करेगी। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को सीखना उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण था, डोरिस के। और इस वजह से उसके आत्मा ने दोस्तों ऐसा चयन किया था कि जहाँ पर वो इस बीमारी से गुजरे, जहाँ पर उसको जीवन का मोल पता चले और जहाँ पर उसका स्त्री का भी मोल पता चले। वो सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचे बल्कि उस परिस्थिति का सामना करे जहाँ पर उसको दुनिया को वो किस तरीके से जिएगी या फिर किस तरीके से उसको जीवन में आगे बढ़ना है। तो इससे कहीं ना कहीं वो अंतर्मुख होकर विचार करे। इस वजह से उसके सामने ये सारे पल आए थे और डोरिस ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा और उसने माना कि नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। बहुत बार गलती मानना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब होती है तब हम मानते हैं, लेकिन पहले इन सारी चीज़ों को हम उस तरीके से सोचे जैसे आज भी स्त्री को हम बहुत बार उसको वैल्यू ही नहीं देते वगैरह। ऐसा ज़रा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन आप देखिए कभी कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई या फिर कोई धार्मिक कार्य होता है, तब जो औरत है वो खाना बनाती है और पहले मर्दों को खाना दिया जाता है और बाद में वो खुद बैठती है। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सच कहता हूँ, ये खाना तो बनाने वाले वो है, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाना या फिर नैवेद्य दिखाना वो भी वही करते हैं बहुत बार। तो मुझे ऐसा दिल से लगता है कि पहले वही खाना खाए ना, बाद में मर्दों को, हम लोगों को दो खाना, तो वो अच्छा है क्योंकि वही बना रहे तो उनका पहला हक है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बात को मैं कभी से मेरे दिल में थी, लेकिन आज वो ऐसा विषय था इसलिए मैंने आपके सामने रखी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर स्त्री को कम आंका जाता है। कभी कभी किसी कोई धार्मिक कार्य हो तो उसमें उसको पीछे रखो वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके, जिस तरीके से पुरुष को जो हक है वैसे ही स्त्री को भी धार्मिक कार्य के लिए वगैरह होने चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है खुद से। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घर से हम अगर करें, हमारे घर की भी स्त्री को उसी तरीके से मान सम्मान दे, दूसरे की हम किसी के घर पे जाए तो उसको भी उस तरीके से मान सम्मान दे। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये जो बातें हैं दोस्तों, आत्मा के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्त्री पुरुष को एक ही तरीके से देखा जाएगा। वहाँ पर अलग अलग आत्माओं से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके से उनको कम आंकते हैं, उनको कम दर्जा देने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर किसी लड़की को मतदान देने का अधिकार भी नहीं है। तो ये सच में बहुत बुरी बातें हैं। तो ये सारी जो बातें हैं थोड़ी थोड़ी सी सुधारी जाए। हम इतने आगे 21 सेंचुरी की बात वगैरह हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम इससे कभी कभी कुछ सीखते नहीं। तो इन सारी चीज़ों से हम कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़े। इसका सब कुछ जो फ़ायदा होने वाला है वो हमारी आत्मा के लिए ही होने वाला है कि उसको फिर से ऐसे जीवन को चयन ना करना पड़े जहाँ पर उसकी गलती की वजह से ऐसा जीवन उसके सामने आया। तो इसका पल मैं दिल से चाहता हूँ कि किसी के भी सामने ना आए। इसलिए जितना हो सके जो भी अच्छे विचार है उसको धारण करे। जो भी हमारे मन में, हाँ बहुत बार हमारे भी मन में बुरी बुरी चीज़ें होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हम दूर करें, उसको महत्व है। नहीं तो उन्हीं चीज़ों को चिपक के बैठना और मैं कुछ अच्छा सीखूंगा ही नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। जो भी अच्छी बात है उसको समझना और एक अच्छा कार्य करना। हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ देना और अच्छे विचार को जगह देना। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा।
अच्छे विचार को धारण करके अगर हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े तो हमारा आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान थोड़ी सी प्रोग्रेस करके समझो 50 जन्म में जो सीख सकता है, वैसे ही एक कर्तृत्ववान इंसान जिसका अपने मन पर काबू है, जो बहुत ही अच्छे से चीज़ें सीख रहा है और उस तरीके से आचरण कर रहा है, तो नॉर्मल इंसान को जहाँ पे मतलब 50 जन्म लेने पड़ रहे हैं, वैसे ही एक योगी को या फिर जो अपने आप को संभाल रहा है इंसान, उसको एक 5-6 जन्म में भी वो अच्छी चीज़ें सीख सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।